सुप्रभात बच्चों, कक्षा 12 की हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मैथिली शरण गुप्त कृत कैकई का अनुताप का अर्थ पढ़ाऊंगी, यानी व्याख्या पढ़ाऊंगी। ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले द्वीप बहु जागे। टकटकी लगाए नए सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोकता कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। तदंतर माने इसके पश्चात, उटज माने कुटिया, वितान माने मंडप, तले माने नीचे, द्वीप माने तारा, टकटकी लगाना माने एकटक देखना, नयन माने आँख, सुर माने देवता, परिणामोत्सुक माने परिणाम के लिए उत्सुक, भयातुर माने भयभीत, उत्फुल्ल माने विकसित प्रसन्न, करौंदी कुंद माने करौंदे का बगीचा, पुलकपूर्ण माने आनंद से परिपूर्ण, गिरा माने वाणी और नीर निधि माने सागर। इसका संदर्भ इस प्रकार है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कैकई का अनुताप नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता या इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग, इस पद्यांश में पंचवटी की प्राकृतिक छटा का मनोहारी वर्णन किया गया है। प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन उस क्षण का है जब यहाँ भरत सहित अयोध्या के वासियों को श्री राम से भेंट करने हेतु रात्रि सभा का आयोजन किया गया था। अब व्याख्या इस प्रकार है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, भरत सहित अयोध्या वासियों की पंचवटी पहुँचने के पश्चात रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने सभा बैठाई गई। नीले बितान के तले दीप बहु जागे, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा था कि मानो आकाश रूपी मंडल के नीचे बहुत से तारे द्वीप जगमगा रहे हों। टकटकी लगाए नए सुरों के थे वे। सभा में लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय का परिणाम जानने के लिए उत्सुक देवतागण भी वहाँ एकटक नजर गड़ाए हुए थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी इस बात को लेकर भयभीत थे कि कहीं भरत के आगमन का श्री राम कुछ और ही अर्थ निकालकर कोई कठोर निर्णय ना ले लें। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम था। खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचों से रह रहकर आने वाली मंद करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। शीतल एवं सुगंधित पवन वहाँ उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था वह कहाँ चांदनी जैसी, वहाँ ऐसी मनोहारी चांदनी छिटक रही थी जिसका अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। वह सभा चंद्रलोक सी प्रतीत हो रही थी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण उस शांत सभा में श्री राम ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना प्रारंभ किया। अगला पैरा देखिए। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वह दव्य तुषाराव्रता यथा विदुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंह अब थी हहा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। संदर्भ इसमें जो मैंने अभी बताया था वही पूर्वत रहेगा। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। अटल माने जो टलने वाला न हो यानी स्थिर, वैधव्य माने विधवापन, तुषारावृता माने कोहरे से ढकी हुई, विदुलेखा माने चंद्रमा की रेखा, चांदनी, और अचल माने स्थिर, असंख्य तरंगा माने अनगिनत तरंगों वाली, सिंगी माने सिंगनी, हहा माने दीनता का भावपूर्ण, गोमुखी माने गाय के मुख वाली, जनकर माने जन्म देकर, अपराधिन माने दोषी। इसमें प्रसंग क्या है? पद्यांश में राम की बात सुनकर माता कैकई स्वयं को दोषी सिद्ध करती हुई उनसे अयोध्या लौटने की बात कहती हैं। अब व्याख्या इस प्रकार है। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। राम की बात को सुनकर भरत स्वयं उसकी माता भी न पहचान सकी। कैकई कहती हैं कि यह सच है तो अब तुम अपने घर लौट चलो, अर्थात मेरी उस मूर्खता को भूलकर अयोध्या चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। कैकई जिनके परिणाम स्वरूप मैंने तुम्हारे लिए वनवास की मांग की थी। तो कैकई के मुख से दृढ़ स्वर में कही गई इस बात को सुनकर सब विस्मित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा और अचानक उनकी ओर देखने लगे।
वैधव्य तुषारा व्रता यथा विदुलेखा। उस समय विधवा रूप में श्वेत वस्त्र धारण कर वे ऐसा प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे ने चांदनी को ढक लिया हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उनके मन में विचारों की अनगिनत तरंगें उठ रही थीं। वह सिंह अब भी हहा गोमुखी गंगा। कभी सिंहनी सी प्रतीत होने लगी। रानी कैकई आज दीनता के भावों से भरी थी। हाँ, जानकर भी मैंने न भरत को जाना। आज वह गंगा के सदृश शांत और शीतल पावन थी। और कैकई आगे कहती हैं कि मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को नहीं पहचान सकी। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि वह राम से कहती हैं कि तुम्हारी कही बात सच है, तुम अयोध्या लौट चलो। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अपराधीन हूँ मैं, हूँ तात तुम्हारी मैया। मैं अपराधीन हूँ, भरत नहीं। तुमने वन में भेजने का अपराध मैंने किया है। इसके लिए मुझे जो दंड चाहो मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। इसमें काव्य का सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाषा लिखेंगे परिष्कृत खड़ी बोली, छंद मंदाक्रांता, गुण प्रसाद, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार, शब्द शक्ति, अभिज्ञा एवं लक्षणा। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न मरने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। शब्दार्थ इस प्रकार हैं। शब्द शपथ माने सौगंध, अवलाजन माने नारियां, पथ माने मार्ग, उकसाना माने बहकाना, सार माने निचोड़ यथार्थवाद, पहाड़ सा पाप यानी घोर अपराध, राई भर बहुत थोड़ा, अनुताप माने पश्चाताप, सन छत्र माने तारों सहित, शशिनिशा चांदनी रात, नीरव माने शांत, उल्का माने टूट कर गिरने वाला तारा, दीप्त माने प्रकाशित, विस्मय माने आश्चर्य, खेद माने दुख। इस पद्यांश में कैकई के पश्चाताप को अपूर्ण ढंग से अभिव्यंजित किया गया है। व्याख्या इस प्रकार है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकई भरत की सौगंध खाती हुई राम से कहती हैं, सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है, परंतु स्त्रियों के लिए इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। वे राम को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था, यही सच है, नहीं तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को भी खो बैठूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें चार उसे सब चुन लो। मुझे यह कहने से कोई न रोको, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन लें। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई पर भी भर भी अनुताप न करके पाऊं। मुझसे यह सहा न जा सकता कि इतना बड़ा पाप करके थोड़ा भी पश्चात प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कैकई के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपथपाती हुई रुदन कर रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में वह विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ कहने का तात्पर्य है कैकई के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चात को देख सभा में उपस्थित सभी लोग संवेदना उनके साथ भी मनोसभा सहित प्रकृति ने भी उन्हें उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया। रानी कैकई, जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थीं। उनके इस नए रूप से के परिणामतः वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। इसमें काव्य सौंदर्य में वही परिष्कृत खड़ी बोली यानी भाषा आपकी खड़ी बोली, छंद मंदाकांता, गुण प्रसाद, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, अनुप्रास और उपमा।